गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग और बिहार के अन्य एग्जामों को देखते हुए बिहार के इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्य है कि बिहार का क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो नंबर 1 जो होगा वह राजस्थान होगा, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र है। बिहार का स्थान 12वां है। दोस्तों, बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर में स्थित है। अगर हम बिहार के मैप पर चलते हैं तो आपको मैप में ये यहाँ मैप दिख रहा होगा, जिसमें देखते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, बिहार के चौहद्दी में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल तो है ही, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, बिहार में टोटल 38 जिला है, 9 कमिश्नरी है, 534 ब्लॉक है और 101 अनुमंडल है। दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला है और सबसे छोटा जिला शिवहर जिला है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला आपका पटना जिला हुआ और सबसे छोटा जिला शेखपुरा जिला है। अब हम मैप पर ये सभी जिलों को बतलाते हैं। तो देखिए, यहाँ एक पश्चिमी चंपारण जिला है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय जो है वह आपका बेतिया है और बिहार की जो सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर श्रेणी है वह पश्चिमी चंपारण जिला में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 872 मीटर है। दोस्तों, यहाँ पर जो सोमेश्वर श्रेणी है वह शिवालिक का एक भाग है। तो इस तरह से सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला का ही निर्माण टर्शियरी काल में हुआ तो सोमेश्वर श्रेणी का भी निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण के बारे में बात किए। दोस्तों, यहाँ पर शिवहर जिला है। शिवहर जिला सीतामढ़ी के कुछ भाग को अलग कर बनाया गया था और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा शिवहर जिला है। अगर जनसंख्या पे बात करें तो सबसे बड़ा जिला पटना जिला है और सबसे छोटा जनसंख्या के अकॉर्डिंग शेखपुरा जिला है। तो इस तरह से हमने जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े और छोटे जिले पर विचार किए। दोस्तों, बिहार के सबसे पूर्व में कौन सा जिला, तो सबसे पूर्व में किशनगंज जिला है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर सबसे पूर्व में कटिहार जिला है। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण जिला है और सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो कैमूर जिला है। तो इस तरह से बिहार के पूर्व में किशनगंज जिला, बिहार के सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला और सबसे पश्चिम में कैमूर जिला हुआ। दोस्तों, बिहार में 9 कमिश्नरियां हैं। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, 16 राज्यसभा क्षेत्र है और बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है तथा बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 75 है। दोस्तों, अगर हम लोग बिहार के अक्षांशीय विस्तार के बारे में आते हैं तो बिहार का लैटिट्यूडनल एक्सपेंसेज जो है
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और बिहार का देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। दोस्तों हमने अभी बतलाया है कि बिहार में टोटल कमिश्नरियों की संख्या 9 है और 38 जिले हैं। तो बिहार के कौन सा जिला कौन से कमिश्नरी में है, इसको हम आपको मैप के थ्रू बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हुआ पूर्णिया कमिश्नरी का क्षेत्र हुआ। पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। दोस्तों पूर्णिया कमिश्नरी का मुख्यालय पूर्णिया हुआ। तो ये पहला आपका पूर्णिया कमिश्नरी। दूसरा हम लोग आते हैं कोसी कमिश्नरी। तो कोसी कमिश्नरी में 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह सहरसा है। कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय सहरसा है। आपका यहाँ पर दरभंगा कमिश्नरी, तो दरभंगा कमिश्नरी में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, और इसका मुख्यालय दरभंगा में है। इधर वाला एरिया तिरहुत कमिश्नरी। तिरहुत कमिश्नरी में 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपका यहाँ ये पूरे क्षेत्र जो है सारण कमिश्नरी। सारण कमिश्नरी में भी 3 जिले हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। और सारण कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ, तो छपरा में है। तिरहुत कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में है। दोस्तों यहाँ ये भागलपुर कमिश्नरी है। भागलपुर कमिश्नरी में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो भागलपुर में है। इधर आपका पटना कमिश्नरी। तो पटना कमिश्नरी में 6 जिले हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला। 6 जिले पटना कमिश्नरी में है और पटना कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ, तो पटना है। यहाँ ये आपका मगध कमिश्नरी का क्षेत्र है। मगध कमिश्नरी में गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा 5 जिले हैं और मगध कमिश्नरी का मुख्यालय गया है। अगला मुंगेर कमिश्नरी। तो मुंगेर कमिश्नरी का मुख्यालय मुंगेर है। इसमें खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा जिला है। तो इस तरह से बिहार के मैप पर हमने बिहार के 9 कमिश्नरी जो है उसके बारे में बतलाए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि नेपाल से किस किस जिला की सीमा मिलती है, तो नेपाल से 7 जिले की सीमा मिलती है। वे जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये नेपाल के 7 जिले हैं जिन जिलों से बिहार के सीमा नेपाल की सीमा से मिलती है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिले में होती है। औरंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों बिहार में अधिकतम तापमान गया जिला में होता है और बिहार में न्यूनतम तापमान भी गया जिला में होता है। बिहार में जो वन है वह बिहार के कुल क्षेत्रफल के 7 से 8% भाग में वन है। 7.76% भाग में बिहार में वन है और सबसे अधिक जो बिहार में वन है वह कैमूर जिला में है। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक पर्णपाती या मानसूनी वन है। तो यहाँ यह भी ध्यान देना है, बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में सबसे अधिक कौन सा वन है। तो बिहार में सबसे अधिक पर्णपाती वन है और किस जिले में, तो कैमूर जिले में सबसे अधिक वन है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में
पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है। बिहार का गठन, तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार एक अलग राज्य बना था। बंगाल के कुछ भागों को अलग कर बिहार को एक राज्य बनाया गया था। तत्कालीन बिहार में वर्तमान का उड़ीसा, बिहार और झारखंड सम्मिलित था। 1935 की अधिनियम के अनुसार 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया गया और वर्तमान बिहार में आपका 38 जिला है जिसकी राजधानी पटना है। दोस्तों, यहाँ तक हम लोग बिहार में बात करते हैं कि बिहार में कौन कौन से खनिज संसाधन कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, इसको हम आप लोगों को मैप पे बताना चाहते हैं कि यहाँ देखिए, गया से भागलपुर के बीच एक पट्टी पाई जाती है। उस क्षेत्र में अवरख का, माइका का भंडार है। इस क्षेत्र में अवरख का भंडार है जो गया से भागलपुर के बीच है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक पाइराइट्स का उत्पादन बिहार में होता है। कहाँ? तो रोहतास जिले में सबसे अधिक पाइराइट्स का उत्पादन रोहतास जिला में होता है और पाइराइट्स का उपयोग तेल शोधक कारखाना और उर्वरक कारखाना में है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तो रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है और विंध्यन रेंज में चूना पत्थल का भंडार है। ये क्षेत्र में चूना पत्थल पाया जाता है। दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक सोने का संचित भंडार है। तो सोना का संचित भंडार कहाँ है? तो ये आपका जमुई एवं मुंगेर जिले में सोने का सबसे बड़ा संचित भंडार है संपूर्ण भारत में। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में कुछ खनिज संसाधन बिहार में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर बिहार की संरचना पे बात की जाए तो सबसे पहले दक्षिणी बिहार के झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। ये जो आपका औरंगाबाद से बांका तक जो दिखता है, ये नीचे के मैप में यहाँ जो दिख रहा है, ये आर्कियन युगीन चट्टान से बना हुआ है और बिहार का यह सबसे प्राचीन भाग है। इसीलिए इस क्षेत्र में कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहीं पर आपका टिकटिकवा पहाड़ी, यहीं पर बेतिया उच्च भूमि, यहीं पर आपका अन्य पहाड़ी स्थित है। तो ये जो भाग है उस भाग में दूसरा जो निर्माण हुआ, इस क्षेत्र का निर्माण हुआ रोहतास और कैमूर जिले के क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसमें आपका विंध्य पर्वतमाला का विस्तार वाला क्षेत्र। तो नंबर 1 ए भाग का निर्माण हुआ, नंबर 2 इसको निर्माण हुआ। नंबर 3 में आपका जो हिमालय का शिवालिक का प्रसार है, ये आपका बिहार के सर्वोच्च चोटी के रूप में सोमेश्वर श्रेणी, तो ये भाग बना। और शेष बिहार अर्थात बिहार का मैदानी भाग चतुर्थक काल में गंगा और गंगा की सहायक नदियों के मलबा के जमाव के फलस्वरूप बना है। दोस्तों, ये तो बिहार के निर्माण या स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की बात हुई। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। दोस्तों, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जो स्वतंत्र पार्टी के लीडर थे। यहाँ पर एक प्रश्न है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कैसे हुए? तो 1935 के अधिनियम से 1937 में जो चुनाव हुआ था, उस समय राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे। इसलिए मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। दोस्तों, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको बिहार के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने का प्रयास किया है और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम आप लोग को अगले वीडियो में बतलाएंगे। दोस्तों, बिहार से रिलेटेड हमने अनेकों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। उन वीडियो को भी अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, क्योंकि वह भी वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों से यह निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें। जय हिंद।